मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र उसी एकमात्र उद्देश्य को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है जिस ओर चलने की प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव ने परम वंदनीय माता जी ने दी। शांति कुंज के अंदर यदि हम लोग प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय में गुरुदेव ने लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के रूप में देवत्व की जो संभावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विद्यमान है, सन्निहित है, उसी के जागरण की प्रेरणा माँ गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। क्या आपके जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो देवस्य शब्द है वो बड़े गंभीर भाव को लेकर के आया शब्द है। शास्त्र कहते हैं कि देवता उसको कहा जाता है जिसके अंदर 3 गुणों का वास होता है। देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवति वा। देवो दानदवा, उसके अंदर देने का भाव हो, देने का अधिकार, देने की सामर्थ्य, देने की शक्ति अनेकों के पास होती है, देने का भाव बिरलों के पास होता है। व्यक्ति ऊंची जगह पर पहुंच जाता है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, प्रति हृदय ही संकीर्ण है, दिल ही छोटा हो गया, मन ही गरीब हो गया, तो सब कुछ पा लेने के बाद भी व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। अंदर देने का भाव आए। जो गायत्री का मंत्र है वो पहली प्रेरणा यही देता है कि जो मिला उसको हम बांटना जान जाए। विद्या मिली बांट दें, ज्ञान मिला बांट दें, धन मिला बांट दें, अनुभव मिला बांट दें, क्षमता मिली बांट दें, प्रतिभा मिली बांट दें। वो जो बांटने का भाव है, साझा करने का भाव है, वो गायत्री मंत्र की प्रथम प्रेरणा है। एक बहुत प्यारी कथा आती है कि एक संत थे और पहले के समय में परंपरा हुआ करती थी कि मधुकरी के लिए जो सन्यासी होते थे वो 3 ही घरों के आगे जाकर के खड़े होते थे। कहते किसी से कुछ नहीं थे, मौन भाव से वहां जाकर के खड़े होते थे। जो मिलना है वो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर उस दिन का भोजन ईश्वर के हाथ छोड़ा और जाकर के निवास किया। तो वो संत जो थे 2 घरों पे जाके खड़े हो चुके थे, मिला कुछ नहीं था। तीसरे घर पर जाकर के खड़े हुए तो वहां एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके वो बोली, उसके आंख में आंसू, बोले स्वामी जी आज देने को कुछ भी नहीं है, मन बहुत था पर देने को कुछ भी नहीं। वो संत बोले कि एक काम कर बेटा, जमीन पर पड़ी धूल दे दे। उसने जमीन की धूल ली और संत को दी। संत ने वो धूल माथे पे लगाई और बड़े खुशी के साथ आगे को बढ़े। उनके जो शिष्य थे बोले कि गुरुदेव आपने धूल क्यों ली, इससे तो किसी का भला होने वाला नहीं। संत बोले नहीं बेटा, उस बच्ची का भला होएगा। आज उसके पास देने का भाव है पर देने के लिए कुछ है नहीं। बोले यदि उसके देने का भाव चला गया तो उसके जीवन का सब कुछ चला जाएगा। बोले मैंने उसके देने के भाव का सम्मान किया है। आज यदि वो मुट्ठी खोलना जानती है तो कल को भगवान उसकी मुट्ठी को भरना सिखा देगा। जिसके पास ईश्वर ने दिया है वो इस भाव के साथ दिया है कि वो दूसरे को दे। देवो दानदवा, दीप दानदवा, दीप की तरह से प्रकाशित हो। जहां बैठ गया वहां पर उसके अंदर अंधेरे से लड़ने का भाव आ जाए। जो गायत्री का मंत्र कहता है कि वो भाव हमारे अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। हम में से हर व्यक्ति भगवान सूर्य नहीं बन सकता कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करे, पर हम में से हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि वो दीपक बन सकता है। जितना क्षेत्र हमको मिला उतने के अंदर हम लोग प्रकाश पहुंचाए। अपने घर को पवित्र करें, अपने परिवार को पवित्र करें, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने कार्य क्षेत्र को पवित्र करें। दीपो दानदवा, देव के अंदर देने का भाव आए, दीप की तरह से प्रकाशित होने का भाव आए। और अंतिम बात शास्त्र कहता है कि वो व्यक्ति देवता बनता है जो जहां बैठ गया वहीं पर स्वर्ग का निर्माण कर लेता है। द्यु स्थिति भवति वा, जहां बैठ गया स्वर्ग को
उसकी आवश्यकता है, उसको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। वो जहां बैठ गया वो जगह स्वर्ग कहलाती है। भागवत में कथा आती है एक संत की। वो संत थे, उनने जीवन में इतने पुण्य करे कि उनको लेने के लिए स्वयं देवराज इंद्र आए, और जब लेकर के गए तो उनने कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं? बोले मैं आपको महालोक तक छोड़ करके आऊंगा, अंदर घुसने का अधिकार तो मुझे भी नहीं। इंद्र बोले कि आपने इतने पुण्य किए हैं कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर घुसने का अधिकार तो मुझे भी नहीं, मैं आपको द्वार तक छोड़ने के लिए आया हूं। उनने कहा कि मैंने कोई पाप किया है? बोले हाँ, एक पाप किया है। बदले में क्या मिलेगा? बोले बदले में जितनी देर के लिए पलक झपकती है, बस हम आपको नरक के द्वार पर ले जाएंगे और एकदम दिखा करके ले आएंगे, अंदर भी नहीं घुसना पड़ेगा। बोले बस गए और लेकर के आए, इतना ही आपको करना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक। बोले पहले नरक ही चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। जैसे ही नरक को गए और संत को ने अंदर घुसाया और निकाला, निकालने भर में अंदर से धन्यवाद की आवाजें आने लगी। धन्यवाद, थैंक यू। कौन बोल रहा है? संत ने पूछा। बोले अंदर जो लोग अपने अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, कष्ट से पीड़ित हैं, उनको अलग अलग तरह की यंत्रणा और यातना दी जा रही है। जैसे ही आप गए तो आपके कर्मों की शीतलता इतनी थी, आपका प्रेम, आपकी आत्मीयता, आपका भाव इतना था कि आपके घुसने भर से जो हवा निकली, शीतल बयार निकली, उसने उन लोगों को तृप्त किया, इसलिए अंदर से धन्यवाद बोल रहे हैं। संत ने कहा कि फिर मुझे महालोक को लेकर के मत जाओ, मैं यहीं इन लोगों के मध्य में बैठूंगा। इंद्र बोले क्या कर रहे हैं साहब, आप बैठेंगे तो आपका सारा पुण्य इनको मिल जाएगा। बोले यही तो मैं चाहता हूं, यही चाहता हूं कि मैं अपना पुण्य इन लोगों को बांट दूं। यदि मेरे घुसने भर से इन लोगों को इतनी तृप्ति मिली तो इनके बीच बैठने से इनको कितनी तृप्ति मिलेगी। बोले मैं तो इन्हीं के बीच में बैठना चाहता हूं। बोले यदि आप बैठेंगे तो बड़ा गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बोले क्या होगा? मैं आपको महालोक तक नहीं ले जा पाऊंगा। बोले इन सारे लोगों के बीच में आपका पुण्य बढ़ जाएगा और इन लोगों को जीवन देना पड़ेगा। ये लोग तृप्त और संतुष्ट हो जाएंगे पर आपका पुण्य चला जाएगा। वो संत बोले कि चिंता की कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, इसी जगह को स्वर्ग बनाऊंगा। वो जो संतोष है, द्विस्थिते भवति वा, गायत्री का मंत्र कहता है जहां बैठ गए देने का भाव, जहां बैठ गए प्रकाशित करने का भाव, जहां बैठ गए स्वर्ग बनाने का भाव। ये तीन भाव जिसके अंदर आ गए उसके जीवन में शुभ मंगल और कल्याण का ही उदय होता है। जो गीत की पंक्तियां भी हम लोग सुन रहे थे, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, उसका संदेश एक ही है, अर्थ एक ही है, संकेत एक ही है, आदर्श एक ही है, प्रेरणा एक ही है। प्रेरणा यही है कि हम में से हजारों दिए आज यहाँ पर बैठे हैं। इतने दिए तो स्वर्ग के अंदर भी नहीं होंगे जितने आज झांसी की धरती पर बैठे हैं। तो हम में से प्रत्येक के अंदर इतना प्रकाश, इतनी सामर्थ्य, इतना बल, इतना संभावना और इतना संकल्प उदय होना चाहिए कि हम जहां बैठे हैं वहां पर देवताओं को भी दिवाली मनाने के लिए आने के लिए बाध्य कर दें। जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा, यही संकल्प, यही भावना लेकर के आता है।